बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मिसिज़ अली और आप देख रहे हैं देसी तड़का एट होम विद मी। आज मैं आपके साथ दानेदार सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। ये हलवा इंशाल्लाह वैसा ही बनेगा जैसे आप मार्केट से लेते हैं, बाज़ार जैसा हलवा मैं आज आपको बताना सिखाऊंगी। और उसमें वो कौन सी ऐसी एक अहम चीज़ डालते हैं जिससे उनका हलवा जुड़ा भी नहीं होता और दानेदार भी होता है, तो वो ट्रिक मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ भी मिसिंग ना हो कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें डाली जाती हैं। तो चलें फिर इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर करें। तो इस सूजी के हलवे के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, तो इसके लिए आपने मेजरमेंट के लिए कोई भी एक प्याली सेट कर लेनी है अपने घर में मौजूद। तो उसके लिए मैंने 3 प्यालें ली हैं एक जैसी। उसमें मैंने सूजी ली है। सूजी बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो जो भी है उसको आप फाइन उसको अच्छी तरह से पीस लें। इस तरह की सूजी हमें इसमें चाहिए। दूसरा, हमें उसी बोल से जिस बोल से हमने सूजी लेनी है उसी से मेजर करके हमने एक प्याली उतनी ही हमें चीनी चाहिए, जो कि चीनी आपके पास दानेदार होनी चाहिए। पिसी हुई चीनी इसमें आपने इस्तेमाल नहीं करनी क्योंकि उससे फिर क्वांटिटी का सही अंदाज़ा आपको नहीं हो सकेगा। और इस तरह से एक प्याली ही इसमें हमने घी लेना है और 3 से 4 इसमें हम सब्ज़ इलायची डालेंगे। जिसको आप पीस के डालना चाहते हैं डाल लें। अगर आप इसको ऐसे ही क्रश करके डालना चाहते हैं वो वैसे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से ये तीनों चीज़ें हमें हम वज़न चाहिए। इसके ये सारी चीज़ें हमें हलवा बनाने से पहले ही तैयार करनी है ताकि हलवा हमारा जले ना और अच्छी तरह से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। इस तरह से एक पैन में मैंने पानी लिया है। तो पानी मुझे 3 प्याली लेना है, यानी जिस प्याली से मैंने सूजी को मापा है उसी प्याली से मैंने पानी लेना है। इसकी क्वांटिटी ऐसे ही रखनी है जैसे मैंने आपको बताई है, यानी 1 प्याली चीनी, 1 प्याली घी, 1 प्याली सूजी और 3 प्याली इसमें पानी हम ऐड करेंगे। अब इस पानी में मैंने एक अहम चीज़ डाली है, वो है घी। यानी जो घी हमारे पास है उसमें से 1 चम्मच घी मैंने इस पानी में शामिल कर दिया है और साथ ही 1 चुटकी मैं इसमें ज़रदा रंग ऐड करूँगी। और इस पानी को अब मैं हल्की आंच पे पकने के लिए एक दूसरे चूल्हे पर रख दूँगी। और इस तरह से जब हम घी इसमें डालेंगे तो इससे हलवे में एक शाइन आएगी। ये बहुत सी ट्रिक्स हैं जो हलवाई इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमें उसका अंदाज़ा नहीं होता। तो ये टिप्स और ट्रिक्स को आपने ऐसे ही फॉलो करना है। चूल्हे पर दम वाली आंच में मैंने पानी को रख दिया है जो साथ साथ गर्म होता चला जाएगा। अब हमने कढ़ाई में घी ऐड करना है। घी मैं इसमें सारा शामिल नहीं करूँगी बल्कि 1 चम्मच घी मैंने इसमें रख लिया है। उसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब घी को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। ये देखें बिल्कुल इसी तरह से घी गर्म होना चाहिए। और उसके बाद हमने सूजी इसमें ऐड कर देनी है। और सूजी ऐड करने के बाद हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और 4 से 5 मिनट तक हमने इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है और इसको हमने अच्छे से भूनना है। इस प्रोसेस को बड़े सब्र से ये करना है और इसको लगातार चम्मच को हिलाना है। 1 मिनट में सूजी को नहीं भूनना बल्कि जब इसका फ्लेम हम लो कर देंगे तो इसकी भुनाई में हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट लगने चाहिए। इतना हमने इसको भूनना है। और जो जो ये भूनता चला जाएगा इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता चला जाएगा, यानी ये भुनाई की तरफ जाएगा। अभी देखें इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो गया है। इसमें मैंने लगातार चम्मच को हिलाया है। अब जब ये थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाए तो इस जगह मैं इसमें जो चीज़ ऐड करूँगी वो देखिए, इसमें 1 से 1.5 खाने वाला चम्मच आप इसमें बेसन, जो रेगुलर बेसन होता है वो इसमें ऐड करेंगे। बिल्कुल यही वो एक चीज़ है जो हलवाई इसमें शामिल करते हैं और इसी से इनका हलवा बहुत दानेदार और बिल्कुल भी आपस में चिपकता नहीं है। ये जब आप हलवा इस तरह से बनाएंगे तो ये शाम तक भी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। ठंडा होने के बाद भी ये दानेदार ही रहेगा। इसकी हमने भुनाई 1 मिनट तक करनी है जब हमने इसमें बेसन ऐड कर देना है। इसको भी हमने लगातार हिलाते चले जाना है। 1 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। अब इसका कलर मज़ीद थोड़ा चेंज होता चला जाएगा और जो घी है वो सूजी से बिल्कुल अलग हो जाएगा।
ये देखिए अब हलवा बिल्कुल सही तरह से भुन चुका है, जो घी है वो अलहदा हो रहा है। अभी भी हमने इस चम्मच को हिलाते जाना है और जो साइड से जो सूजी लगती है उसको भी साथ साथ इसमें ऐड करते चले जाना है। अब पानी मैंने दूसरे चूल्हे पर चढ़ा दिया था, बिल्कुल घी इसका अलहदा हो चुका है। अब इसमें जो मैंने क्रश की हुई इलायची है वो शामिल की हैं। आप चाहें तो यहाँ पर पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। अब इसी जगह पर मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, वो भी मैं इसी में इस टाइम डालूँगी। इस तरह से इसको भी इसमें भून लेना है। आप चाहे तो पहले अलग घी में इनको फ्राई कर लें, चाहे तो इस जगह जब आप इस स्टेज पर आते हैं तो तब आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डालकर उनको अच्छे से भून लें। इससे इसकी खुशबू और इसका जो मज़ा है वो बहुत हटकर होता है। अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और जो पानी मैंने बॉईल किया था उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालूँगी और फ़ौरन ही चम्मच हिलाऊँगी। फ्लेम मैंने बिल्कुल ऑफ़ कर दिया है ताकि ये इसके पैंदे को ना लगे और ये जले ना और इसकी छींटे आपके ऊपर ना पड़ें। बड़े एहतियात से ये काम करना है। थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको मिक्स करें। जब ये मिक्स हो जाए तो जो बाकी का पानी आपके पास मौजूद है वो भी आप आहिस्ता आहिस्ता इसमें सारा डाल दें। अब इसको लगातार हमने हिलाना है और ये बड़ी जल्दी आपको हो जाएगा। ये प्रोसेस बहुत जल्दी से अब होगा। ये बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आता है। अभी मैंने इसमें चीनी ऐड नहीं की। जब ये थोड़ा सा फूलना शुरू हो जाए सूजी, तो अब इस स्टेज पर आकर इसको थोड़ा सा, जब ये थोड़ी सी दानेदार हो जाए और अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए, थोड़ी सी फूलना शुरू हो जाए, इसमें मैंने अलग से शीरा नहीं बनाया है, तो ये चीनी अब मैं इसमें इस स्टेज पर शामिल करूँगी। जब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे और चीनी को हम मिक्स करेंगे तो इसके कलर में आप वाज़िया फ़र्क देख सकेंगे। इस तरह मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है और जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो है। मीडियम टू हाई नहीं रखना बल्कि मीडियम टू लो रखना है और इसको हमने लगातार हिलाते चले जाना है ताकि चीनी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तकरीबन आपको इसमें 2 से 3 मिनट लगेंगे और चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। ये देखें चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। इसके कलर को अब आप अच्छी तरह से देख सकते हैं किस तरह से इसके कलर में फ़र्क आया है और हलवा बहुत मज़े का और बहुत दानेदार बना है। अब इसका फ्लेम हमने ऑफ़ कर देना है और इसको हम अब डिश आउट करेंगे। ये हलवा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।